नमस्कार बच्चों। प्रातःकालीन नमस्कार। स्वागत आपका बेफाट वर्ष में राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवाद की हमने विशेषताएं, इसकी आलोचना के बाद आज हम देखेंगे इसका महत्व। कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिहेवियरिज्म। नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से जानने लगा हमारा राजनीति विज्ञान, लेकिन आलोचकों की नज़र से ये नहीं बच पाया और बहुत आधारों पर आपने देखा इसकी आलोचना की जाती है कि अत्यधिक खर्चीली है, शब्दों का आडंबर है, मानव व्यवहार का मापन संभव नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, अनुभववादी अद्भुत धारणा वो एकांकी है और सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को हम वृत्त स्तर पर लागू करने में हमारे सामने कठिनाई है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम इसके महत्व से इनकार नहीं कर सकते। डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रारंभ का सूचक है, क्योंकि सबसे पहले इसने मानव और मानव व्यवहार की बात की है। जो नवीन राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय, क्षेत्र, पद्धति आदि को बदल दिया है, जिससे यह न केवल राजनीति विज्ञान वरन राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस बन गया है। तो एक नवीन राजनीति विज्ञान की जो देन है वो व्यवहारवाद की ही देन है। नवीन शब्दावली का विकास। इससे पहले जो परंपरावादी विचारक थे वो जो पुरानी शब्दावली है राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार तक ही सीमित कर रखा था। व्यवहारवादी क्यों राजनीति में न केवल सुधार ही नहीं वरन इसका पुनर्निर्माण किया है। नए मूल्य, नई भाषा, नए शब्द, एक और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशा प्रदान की है। कहने को कहते हैं इसका दृष्टिकोण संकुचित है, लेकिन हम देखें तो ये व्यापक दृष्टिकोण के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और सबसे पहले आधुनिकवादी और दूसरे शब्दों हम कहेंगे व्यवहारवादियों ने ही राजनीतिक विज्ञान में अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया है कि हम राजनीति विज्ञानों की सिर्फ राजनीति विज्ञान तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनसे जो इनकी अच्छी बातें उनको भी हम राजनीति विज्ञान में शामिल करके हम हमारे अध्ययन को और व्यापक बना सकते हैं। यथार्थवादी अध्ययन पर जोर। प्रवादी विचारक प्लेटो, गार्नर आदि केवल मूल्य आदर्शों की बात करते रहते हैं, जबकि व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि सिर्फ हम मूल्यों के साथ साथ हमें तथ्यों को अपने अध्ययन में शामिल करना पड़ेगा कि राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है से, न कि क्या होना चाहिए। आदर्शों से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान में हमने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को भी सहारा लिया। नवीन तकनीक प्रविधियों विकास। व्यवहारवादियों ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के आधार पर नवीन प्रविधियों एवं मापन के साधन विकसित किए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का अपना एक महत्व है, जिसने राजनीति विज्ञान को एक नवीन दशा और दिशा प्रदान की है। हम देखते हैं नवीन शब्दावली का विकास भी किया है, व्यापक दृष्टिकोण की बात की है, आदर्शों की बजाय यथार्थ की बात की है। हम शॉर्ट में निष्कर्ष में कहेंगे कि व्यवहारवाद के प्रमुख उपहार वैज्ञानिक विद्या, दृष्टिकोण एवं मूल्य निरपेक्षता राजनीति शास्त्र द्वारा आत्मसात कर लिए गए हैं। नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका जो उल्लेखनीय है। हम डेविड ईस्टन के योगदान को भुला नहीं सकते, उसका योगदान हमारे लिए अविस्मरणीय है। धन्यवाद।